प्रधानमंत्री देश में कोविड की स्थिति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बातचीत। कृषि मंत्री ने बारिश के कारण उतेरा फसलों के नुकसान का आकलन करने के दिए निर्देश। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी। प्रदेश में कोरोना वॉर रूम बनाने के साथ ही अस्पतालों को किया गया तैयार। और मौसम के रुख में नरमी जारी, बारिश और बदली के हालात अभी 1-2 दिन और रहने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा करेंगे और महामारी का फैलाव रोकने के लिए किए गए उपायों का जायजा भी लेंगे। बीते दिनों श्री मोदी ने देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी, टीकाकरण अभियान की स्थिति और नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन और जन स्वास्थ्य पर उसके दुष्प्रभाव पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर समुचित स्वास्थ्य ढांचा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया था और अधिकारियों से कहा था कि वे राज्यों में इस बारे में समन्वय करें। व्यापक विचार विमर्श के बाद श्री मोदी ने निर्देश दिया कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में फैलाव रोकने के गहन उपाय किए जाएं और कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने ज्यादा मरीजों वाले राज्यों को अपेक्षित सहायता प्रदान करने को भी कहा था। प्रधानमंत्री ने मास्क का इस्तेमाल और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया था ताकि वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 संक्रमण के प्रबंधन के संबंध में आयोजित बैठक में अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। प्रदेश में द्रोणिका के कारण बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश से उतेरा फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि नुकसान का आकलन करने के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिए गए हैं। साथ ही नियमानुसार राहत राशि भी जारी करने को कहा गया है। इससे रबी फसल ज्यादा नुकसान हुआ है और विशेष रूप से उन जिलों में जहाँ रबी की खेती बहुत होती है, मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग और रायपुर का एक हिस्सा, बलौदा बाजार, भाटापारा का किनारे का हिस्सा। यहाँ चना की फसल, अलसी की फसल, मसूर की फसल, लाखड़ी की फसल, तिवरा की फसल, उतेरा जैसी जो फसल है, ये ज्यादा नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। 3 फसलों के नुकसान के बारे में सारे कलेक्टरों को निर्देश दिया जा चुका है। फील्ड अमला जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनके साथ राजस्व के पूरे अमले के साथ जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि पूरा आकलन तत्काल कराया जाए। आरबीसी के तहत किसानों को तत्काल राशि का आवंटन किया जा रहा है, लेकिन हमने कहा है कि इंश्योरेंस का जो पैसा है उसके लिए भी इसको सर्वे करके तत्काल कंपनियों को भेजें और किसानों को इंश्योरेंस का भी लाभ मिलना चाहिए। श्री चौबे ने बताया कि बीमा कंपनियों को भी क्षतिपूर्ति राशि आकलन के बाद नियमानुसार जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 5,476 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। इस समय प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 9.25% है। रायपुर जिले में सबसे ज्यादा 1785 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। वर्तमान में प्रदेश में 27,425 सक्रिय मामले हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में किशोरों के टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीरता से काम कर रहा है। अब तक 8,14,000 किशोरों को टीका लगाया जा चुका है। 12 जिलों में 10वें दिन ही 50% किशोरों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है।
वहीं राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 154 करोड़ 61 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 5,488 मामलों की पुष्टि हुई है। इस बीच प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कोविड को लेकर बन रही परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि संदिग्ध लोगों को कोविड की रिपोर्ट समय पर नहीं मिल रही है, जिसके कारण ये पता नहीं लग पा रहा है कि कोविड पीड़ित व्यक्ति अपने उपचार के लिए क्या करे। उन्होंने कहा कि इन्हीं सब कारणों से प्रदेश में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। या कोरोना को लेकर के सरकार कितने गंभीर है। आज जो संक्रमित हैं यदि वो बाजार में घूमेंगे तो स्वाभाविक रूप से स्प्रेड होने की जो संभावना है, दूसरे प्रदेशों के हम यदि तुलना करें तो मध्य प्रदेश से लगातार छत्तीसगढ़ आगे निकल रही है और प्रतिशत में बात करें तो प्रतिशत में भी लगातार आगे निकल रही है। और उसका जो प्रमुख कारण है कि इसको लेकर के जो सावधानी होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, तत्काल रिपोर्ट आनी चाहिए, जिससे लोग दवाई खाएं और घर में सुरक्षित रहे। उधर दुर्ग जिले में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दुर्ग कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने संबंधित अधिकारियों को कोरोना जांच और वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। दूरदर्शन से चर्चा में कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि कोरोना के तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और सभी तरह की जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ट्रीटमेंट पे फोकस करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आवश्यक जो सुविधा व्यवस्था है उसको उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं कोविड कंट्रोल रूम से कोरोना मरीजों की सतत निगरानी की जा रही है। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर शासन स्तर पर तैयारियां की गई हैं। राज्य स्तर पर कोरोना वॉर रूम बनाकर स्थिति पर नजर रखी जा रही है, तो वहीं 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर भी काम कर रहे हैं। रायपुर जिले में सबसे ज्यादा मामलों को देखते हुए यहां विशेष सावधानी बरती जा रही है। इस बारे में स्मार्ट सिटी रायपुर के महाप्रबंधक जनसंपर्क आशीष मिश्रा ने जानकारी दी। द्वारा थर्ड वेव को देखते हुए सभी तरह की एहतियाती कदम उठाए जा चुके हैं। पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट की भी अपनी तैयारी है और इस समय चूँकि स्थिति बहुत ज़्यादा पहले जैसी नहीं है, इसलिए हम लोगों से होम आइसोलेशन की सलाह दे रहे हैं। जो भी लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि होम आइसोलेशन के लिंक पे जाकर अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो हमारे सीधे कंट्रोल रूम से कनेक्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल रूम है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वो कंट्रोल रूम आपको होम आइसोलेशन के दौरान हर तरह की सुविधाएं देता है। वहीं रायपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया कि जिला स्तर पर कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए 4800 बेड अस्पतालों में उपलब्ध हैं। वहीं ब्लॉक स्तर पर भी ऑक्सीजन बेड पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। सीरियस केस यदि आते हैं या जिनके घर में रहने की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, खाना देने वाला बनाने वाला कोई नहीं है, तो उनके लिए हमने एक सिंपल सेंटर फुंडहर को बना रखा है, जहाँ एसिम्टोमेटिक केस रहते हैं आइसोलेशन के रूप में। और जिनको ज़्यादा सीरियस हैं यदि, तो प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों मिला के लगभग 4800 से ज़्यादा बेड हैं, जिसमें वेंटिलेटर की व्यवस्था है, जिसमें एसडीयू की व्यवस्था है, जिसमें ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था है। ये ब्लॉक लेवल तक के हैं, मतलब ब्लॉक में भी हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट्स और ऑक्सीजन बेड्स उपलब्ध हैं। डॉक्टर बघेल ने बताया कि जिले में टीकाकरण भी किया जा रहा है। किशोरों के टीकाकरण के साथ ही बूस्टर डोज भी पात्र लोगों को लगाए जा रहे हैं। आईपीएस जीपी सिंह को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उन्हें रायपुर के विशेष न्यायालय में पेश किया। अदालत ने उन्हें 2 दिनों की रिमांड पर ईओडब्ल्यू और एसीबी के सुपुर्द कर दिया है। गौरतलब है कि रायपुर और दुर्ग पुलिस ने जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह, आय से अधिक संपत्ति और अवैध वसूली का मामला दर्ज किया है। इसी सिलसिले में उन्हें गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया। ईओडब्ल्यू ने अदालत में जीपी सिंह से पूछताछ और सबूतों की बरामदगी के लिए 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 2 दिनों की रिमांड का आदेश दिया है। प्रदेश में द्रोणिका के कारण मौसम का मिजाज बीते कुछ दिनों से बदला हुआ है। मौसम में हुए इस बदलाव के कारण 3-4 दिनों से बादल छाए हुए हैं, तो वहीं बारिश भी हो रही है और कहीं कहीं ओले गिरने की भी खबर है।
मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 2-3 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। आज देर शाम या रात को अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ ओला और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। 15 जनवरी के बाद मौसम सामान्य होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि ऊपरी हवा में एक चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश तक स्थित है। इसके कारण मौसम में परिवर्तन नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि लगातार बदली और बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। केंद्र सरकार इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आजादी के जन नायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आजादी के सफर में आज हम बात करेंगे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी के बारे में। (1857) के विद्रोह से बहुत पहले भारत के जनजातीय समुदायों ने उपनिवेशवादियों का विरोध करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। तिलका मांझी उन अग्रणी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। वे वर्ष 1784 में 13 जनवरी को शहीद हुए थे। अपने लोगों और अपने जमीन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध तिलका मांझी ने जनजातियों को तीर धनुष चलाने में प्रशिक्षित सेना के रूप में संगठित किया। वर्ष 1770 में संथाल क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। तिलका ने ईस्ट इंडिया कंपनी का खजाना लूटा और इसे गरीबों में बांट दिया। तिलका के इस मानवीय कार्य से प्रेरित होकर कई अन्य जनजाति भी विद्रोह में शामिल हो गए। इसके साथ ही शुरुआत हुई उनके संथाल हूल यानी संथालियों के विद्रोह की। तिलका मांझी ने 1771 से 1784 तक अंग्रेजों और उनके सहयोगियों पर हमले जारी रखे। सार जोमगीर साडे सिंगड़ सकवा। वर्ष 1784 अंग्रेजों के खिलाफ पहले सशस्त्र विद्रोह का वर्ष माना जाता है। तिलका मांझी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक ऑगस्टस क्लीवलैंड पर हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। तिलका Muy गिद्र तो का है ना आरकेरी मेतामते गिद्र मतम दारे बुरु कर दे जोकने राममनटे खाने खाने पाते। अंग्रेज तिलापोर जंगल के चारों ओर जमा हो गए जहां से हमला हुआ था, लेकिन तिलका और उनके साथियों ने कई सप्ताह तक अंग्रेजों को रोके रखा। 1784 में जब वे अंततः पकड़े गए, उन्हें एक घोड़े की पूंछ से बांध दिया गया और पूरे रास्ते घसीटते हुए भागलपुर कलेक्टर के निवास तक ले जाया गया। वहां पहुंचकर उनके क्षत विक्षत हो गए शरीर को बरगद के पेड़ से लटका दिया। आजादी के बाद सरकार ने उसी स्थल पर उनकी प्रतिमा स्थापित की। भागलपुर विश्वविद्यालय को भी उनके नाम से विभूषित किया गया। माटी के उस महान सपूत को हमारा नमन। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री देश में कोविड की स्थिति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बातचीत। कृषि मंत्री ने बारिश के कारण उतेरा फसलों के नुकसान का आकलन करने के दिए निर्देश।
कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी। प्रदेश में कोरोना वॉर रूम बनाने के साथ ही अस्पतालों को किया गया तैयार। और मौसम के रुख में नरमी जारी, बारिश और बदली के हालात अभी 1-2 दिन और रहने की संभावना। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।